हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th का चैप्टर 2 का जो है जिसका नाम है बहुपद, उसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है बहुपद, और इसके कुछ पहले बेसिक जानेंगे। बेसिक जानने के बाद इसके फार्मूला जानेंगे, और उसके बाद जो है जो उदाहरण प्रश्न है तो सभी उदाहरण प्रश्नों को हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक जो छोटी मोटी बातें हैं, हो सकता है आपको जानकारी भी हो। तो देखिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं x और यहाँ लिखे हैं 5, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये जो आपका बच्चों क्या हो गया, इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और जो ऊपर में जो है आपका, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर बोलेंगे, ठीक ना। इसको आधार को क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? तो बेस बोलेंगे। यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब इसको अगर मान लीजिए कि अल्फाबेट का कोई मान आ गया, जिसे हम लोग जान रहे हैं क्या, चर राशि और अचर राशि के बारे में जान रहे हैं बच्चों। चर और क्या जान रहे हैं? अचर। ये जरूरी है। अगर मान लीजिए कि अल्फाबेटिकल मान हो, जैसे ABCD वाला जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे X है, Y है, Z है, या अन्य और भी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चर। क्या बोलेंगे? चर। अगर संख्यात्मक मान हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, तो संख्या को हम लोग बोलेंगे अचर। यानी कि अल्फाबेटिकल मान को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, और संख्यात्मक मान को हम लोग चर बोलते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो थोड़ा इसमें हम लोग और कुछ बेसिक जान लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है घात के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक ना। घात के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप यहाँ देखिएगा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें कि x का पावर 2, फिर लिख दें x के पावर 3, फिर लिख दें यहाँ पे हम x के पावर जो है अन्य कुछ लिख दें, या 1 लिख दें, ठीक है। क्या लिख दें? 1 लिख दें। अब समझिए, जिसका पावर 1 है उसका तो कुछ नाम होना चाहिए, ठीक ना। उसका कुछ नाम होना चाहिए, तो हाँ नाम है। तो जिसका पावर 1 होता है, चर राशि है, जिसका पावर 1 होता है, तो जरूरी नहीं कि वहां चर राशि हो, संख्या भी हो सकता है। यहाँ मेन टॉपिक क्या है? मेन बात क्या है? तो बच्चों यहाँ पर मेन बात है कि जिसका पावर होना चाहिए 1। पावर का मतलब होता है घात। घात कहाँ होता है? जैसे हम लोग टोपी पहनते हैं, टोपी पहनते हैं ना, तो टोपी कहाँ पहनते हैं? तो टोपी जो है आप सर पर पहनते हैं, कि पैर में पहनते हैं? तो नहीं, सर पर। यानी कि पावर जब भी होगा तो ऊपर में होगा। कहाँ होगा? ऊपर। या चर राशि हो या अचर राशि हो। यानी कि मान लीजिए अगर हम अचर लेते हैं तो यह ऐसे हो सकता है। इसमें बताइए तो पावर कितना है? तो आप बोलिएगा तो यहाँ तो पावर है नहीं, लेकिन है। यानी कि 7 के पावर कुछ नहीं, तो ये ऊपर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 5 है, 5 के पावर यहाँ 3 लिख दिए, तो यानी कि ये जो है आपका क्या हो गया बच्चों? ये जो है आपका आधार हो गया। 7 क्या हो गया आपका? आधार हो गया। ये 5 क्या हो गया? आधार हो गया। और ऊपर वाला जो है इसको पावर बोलते हैं, या इसको बोलते हैं घात। पावर बोलते हैं या बोलते हैं घात। ये 1 जो है आपका, ये जो 1 है क्या हो गया? पावर हो गया। ये जो 3 है आपका क्या हो गया? तो पावर हो गया। आया समझ में? ये बेसिक कंप्लीट हो गया। अब चलिए, जिसका पावर 1 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक। क्या बोलते हैं? रैखिक। चलिए उसको हम लोग लिख करके जो है समझ लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, कि बहुपद लिखते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो बहुपद। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? बहुपद। तो बच्चों बहु का मतलब क्या होता है? तो बहु का मतलब सास बहू वाला बहु नहीं है। बहु का मतलब यहाँ पर जो है अनेक वाला बहु है। अनेक मने और सारे, बहुत सारे ना। तो बहु का मतलब क्या होता है बच्चों? अनेक। जो अनेक पदों से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। धीरे धीरे सब क्लियर होगा, एकदम मस्ती से हम लोग इसको सीख लेंगे। लेकिन हाँ, आप जो है सामने जो है जुड़े रहिए, मोबाइल से जो है कांटेक्ट में हम हमारे बने हुए रहिए, जैसे कि हम आपके सामने एकदम पढ़ा रहे हैं। आप जो है ध्यान इधर मत भटकाइएगा, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक पढ़िएगा। देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे रैखिक। क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे? रैखिक बहुपद। यानी कि रैखिक बहुपद बच्चों क्या होता है? तो जिसका घात 1 हो, जिसका पावर 1 हो, ठीक है। जिसका पावर क्या होता है? 1 होता है। तो जिसका घात 1 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे यहाँ कि जिसका जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे में हम लोग यहाँ लिख देते हैं, जैसे में जो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिखेंगे जैसे। जैसे लिखेंगे तो जैसे में क्या लिखेंगे? x का पावर 1 हो जाएगा, y का भी पावर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 होगा, 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। यहाँ केवल संख्या हो जाएगा, 7 लिख सकते हैं।
या -5 लिख सकते हैं, इसका पावर 1 है, या कोई भी अन्य संख्या लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या लिख देंगे ETC, यानी कि मेन यहाँ पॉइंट क्या है कि इसका घात होना चाहिए कितना 1, तो जिसका पावर 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक बहुपद। क्लियर है, आगे चलते हैं। रैखिक के बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे द्विघात। क्या पढ़ेंगे, द्विघात। क्या पढ़ेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद। क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद। देखिए जिसका घात, ध्यान समझिएगा, जिसका घात, ठीक ना, जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विघात बहुपद। ठीक ना, जैसे में अगर इसका हम लोग लेते हैं तो जैसे में क्या होगा, तो x का पावर 2 हो जाएगा, y का पावर 2 हो जाएगा, या कोई संख्या ले लीजिए। अगर मान लीजिए आप लेते हैं कोई संख्या 9 लेते हैं, 9 का पावर 2 हो गया। ठीक ना, और मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 11 लीजिएगा, इसका पावर 2 हो गया, ETC। यानी कि जिसका घात 2 रहे बच्चों, जिसका जो है घात क्या रहे, 2 रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, द्विघात बहुपद। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जानना है क्या, तो त्रिघात बहुपद ये क्या होता है, तो ये भी बिल्कुल आसान है। आप लोग नाम से इसका समझ पा रहे होंगे कि क्या है, बताइए क्या होता है। तो हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि जिसका घात क्या होता है, जिसका घात क्या हो, तो जिसका घात 3 हो, जिसका घात 3 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे x का पावर हम लिख देते हैं 3, या कुछ और संख्या ले लीजिए, कोई और अचर राशि या चर राशि कोई भी ले लीजिए। हम यहाँ पे लेते हैं इस बार z के पावर 3, या कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 ही हो गया, 1 का पावर 3 हो गया, माइनस जो है यहाँ 2 हो गया, इसका भी पावर 3 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, ETC इत्यादि। यानी कि जिसका घात जो है 3 होता है, जिसका घात कितना होता है, तो 3 होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं त्रिघात बहुपद। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं क्या कि एक पदी क्या होता है। देखिए अब लोग पहले भी पढ़े होंगे एक पदी, ठीक ना, एक पदी। उसके बाद हम लोग पढ़े होंगे द्विपदी पढ़े होंगे, द्विपदी। उसके बाद पढ़े होंगे क्या, त्रिपदी। ये क्या होता है, ठीक ना, इसके बारे में भी आपको क्लियर करते हैं। देखिए जिसमें मात्र एक पद हो, जिसमें मात्र कितने पद हो, एक पद हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एक पदी। नहीं समझ में आया, देखिए एग्जाम्पल यहाँ जो है, इसका एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे अगर मान लीजिए केवल x अलग अलग है, x है या पावर कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पद होने चाहिए। x है, मान लीजिए यहाँ z है ऐसे, अगर मान लीजिए ऐसे लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल रहेगा। कोई संख्या भी लिखते हैं, मान लीजिए 5 लिख दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पदी। द्विपदी क्या होता है, जिसमें 2 पद हो, इसमें से आपको क्लियर होगा। देखिए x प्लस y है, 2 पद हो गया। ये पावर यहाँ 2 रहे हैं, यहाँ 3 रहे, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पद होने चाहिए। तो यहाँ एक चिन्ह है, एक चिन्ह है प्लस का, इसके आगे भी चिन्ह छिपा रहता है। अगर मान लीजिए इसको ऐसे लिख देते हो -x, या है यहाँ पे जो है +z लिख दें, ये भी द्विपदी हो गया। पावर से मतलब नहीं है, पद से मतलब है, यानी कि जितने पद हैं उतना पदी, एक पदी द्विपदी। अब त्रिपदी में क्या होता है, 2 से अधिक पद होते हैं, यानी कितने पद होते हैं, 3 पद होते हैं। ऐसे लिख दिए x³ + y - 5, ऐसे हो गया, तो क्या हो गया, त्रिपदी। तो ये थी आपकी बेसिक बातें जो आपको आगे चल के थोड़ा समझने में मदद करेंगी। लेकिन ये सिलेबस में जो है, ये पीछे वाला जो है आपका बुक में दिया हुआ है, ये हम बता दिए, ठीक ना। ये आप लोग जो है 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, यही बता दिए। अब हम लोग चलते हैं क्या, किसका फार्मूला, द्विघात जो है बहुपद है उसमें हम लोग द्विघात समझ गए। तो ये जो बहुपद है, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक ना, क्योंकि ये जो छोटी मोटी बातें हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम आपको बताते हैं, ठीक ना। यहाँ जो है आपको हम फार्मूला बताते हैं जिसमें केवल एक मान निकालना हो, आप समझिएगा, ठीक ना। अगर हम आपको यहाँ पे ऐसे लिखें कि ax + b = 0, ऐसे लिखें, ध्यान समझिएगा, ऐसे लिखें, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे आपको जो है एक प्रश्न लिखते हैं, x + 2x + 5 = 0। तो अब बताइए कि x का मान कितना निकलेगा, x का मान कितना निकलेगा। तो आप बोलिएगा कि देखिए ऐसे लिखा हुआ है,
तो इसको हम लोग लिखते हैं 2x, ये +5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो x बराबर क्या लिखिएगा तो -5/2 लिखिएगा। यहाँ जो है ये इसका आंसर आ गया, यानी कि x का हम मान यहाँ पे निकाल लिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसी प्रकार हम जब इसको निकालेंगे, ध्यान समझिएगा, जब इसको निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे ना ऐसे x, ये प्लस भी है उधर गया तो माइनस भी है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा तो -b/a हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका -b/ क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो ये जो बच्चों एक जो है फार्मूला निकल गया, ये जो है एक फार्मूला निकल गया कि x बराबर क्या होता है तो -b/a होता है, अगर जो है आपका जो है जो बहुपद हो इस रूप में हो। ठीक है, ये सिंगल वाला हो गया आपका। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसमें जो है आगे जो है देखिए, इसको हम यहाँ 2 भाग में बांट देते हैं, 2-3 भाग में बांटना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे जो है देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि इसी प्रकार अब हमें यहाँ पे लिखते हैं जिसका घात 2 हो। ये तो घात कितना था, यहाँ नहीं भी लिखे फिर भी घात 1 है, यानी रैखिक वाला ये हो गया। अब द्विघात में चलते हैं बच्चों, द्विघात में जब चलेंगे तो लिखेंगे ax² bx + c। ठीक है, इतना हो गया। तो द्विघात बहुपद वाला कैसे बनेगा, देखिए आप यहाँ पे तो ऐसे लिखा हुआ है, इसमें हम आपको एक प्रश्न लिखते हैं, लिखेंगे 2x² 3x, ठीक ना, चाहे यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे देखें समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं 2x² 3x + 5, इतना लिख दिए। ठीक, अब हमको इसमें x का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो अब कैसे निकालिएगा, तो गुणनखंड कीजिएगा कि यहाँ से हम इसको यहाँ गुना करें तो क्या हो जाएगा 2×5 = 10 हो जाएगा। ठीक ना, 2×5 = 10 हो जाएगा। हम तो क्वेश्चन जो है ऐसे ही ऑटोमेटिक खुद से लिखे हैं, ठीक ना, समझाने के लिए। तो इसको फिर गुणनखंड करना पड़ेगा, इसको बीच का मध्य पद तोड़ना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है बटा या पूर्ण जो भी है जल्दी टूटे ना, क्योंकि हम ऐसे ही रैंडमली एक ऐसे ही लिख दिए हैं। ठीक, अगर आपको चाहे तो यहाँ पे देखिए एक हम लिख के जो बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पे है, अगर मान लीजिए हम लिख दें कि x², ठीक ना, और 7x + 12, अगर ऐसा हम क्वेश्चन लिख दें। ठीक है, अब इसको कैसे आप x का मान निकालिएगा बताइए, 9th क्लास में पढ़े होंगे आप, नहीं भी पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। ये जो है बीच का पद को हम लोग को तोड़ना पड़ता है बच्चों, क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। ठीक, कैसे तोड़ेंगे हम लोग कि जोड़ने पर आना चाहिए 7 और गुना करने पर आना चाहिए 12, तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 12 को क्या करेंगे हम लोग तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 × 4 = 12, फिर 4 से 1 × 4। अब बताइए तो 3 और 4 जब जोड़ते हैं आप तो कितना आएगा 7 आएगा, और 3 और जो 4 गुना करते हैं तो कितना आएगा तो 12 आएगा। क्लियर है, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे x² 3x + 4x + 12 हो जाएगा, इतना हो गया। क्लियर है, देखिए 7 को ही 2 भागों में तोड़ दिए हम, 7 को ही लिख दिए 3 + 4 7x, और जब गुना करेंगे तो 12। ठीक है, अब जो है आधा इसमें और आधा इसमें कॉमन लेते हैं, ये दोनों में जैसा क्या दिख रहा है आपको बताइए, क्या दिख रहा है तो x दिख रहा है, तो x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे जो प्लस का चिन्ह यहाँ प्लस लिखिए, ये दोनों में इक्वेशन क्या है बताइए, क्या है तो 4 है, 4 को कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा अंदर x। अब ये 4 से कितना बार में कटेगा, 4 × 3 = 12, यानी कि प्लस क्या बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे x + 4, ठीक है, x + 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखिए ये जब इसका एक और तरीका है बच्चों, जब ये क्या होता है कि जब ये सही होता है तो ये दोनों जो है सेम टू सेम एक जैसा आता है, ये एक तरीका है इसका, ध्यान समझिएगा आप। तो x + 4 लिखें ये वाला, और यहाँ पे लिख दिए x + 3, ठीक है, x + 3 लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे कि x + 4 = 0, और यहाँ पे लिखेंगे x + 3 = 0, क्योंकि x का मान निकालना है। तो x बराबर आया -4 और x बराबर आया -3। ठीक है, तो ये जो है आपका एक अल्फा का मान हो गया, ये जो है आपका एक क्या हो गया बीटा का मान हो गया, ये अल्फा का मान हो गया, ये जो है बीटा का मान आ गया, इतना आ गया। लेकिन हमको जो है यहाँ जो है, यहाँ देखिए ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ध्यान समझिएगा, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। जब इसको आपको बिना इतना निकाले हुए अब इसको जो कहे मान निकालने के लिए, देखिए हम बताते हैं कैसे करना है, ध्यान समझिएगा थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया अल्फा बीटा। अगर हम कहेंगे कि इसका जो है अल्फा बीटा क्या है, तो बच्चों अल्फा बीटा जो है इसका शून्यक है,
क्या है इसका, ध्यान समझिएगा, क्या है इसका, शून्यक। शून्य क्या होता है, शून्यक है। तो शून्यक क्या होता है, तो शून्यक ऐसा मान जो ये संख्या है, तो ये प्रश्न है उसमें रखे तो उसको जीरो कर दे। शून्य का मतलब शून्य कर दे उसको। तो यानी कि जब इसमें आप रखिएगा -4 और इसमें रखिएगा या -3, पारापारी रखिएगा, तो क्या होगा कि ये जीरो कर देगा। आगे ऐसा भी प्रश्न है, ठीक ना। तो आप पहले ये समझिए शून्य का मतलब क्या होता है, तो ऐसा मान जो इसको जीरो कर दे। तो जब हम यहाँ रखेंगे इतना मान, तो ये इतना आ जाएगा। अब हम जब कहेंगे कि आप शून्यकों का योग निकालिए, शून्यकों का योग यानी कि देखिए अल्फा प्लस बीटा है, दोनों का जब जोड़ करके जो है योग निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, तो आप करिएगा ना ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना आया, बताइए अल्फा का मान कितना आया, तो अल्फा का मान है -4। ध्यान समझिए कितना है, -4। जोड़िएगा, बीटा का मान कितना था, -3 है, तो जोड़िएगा -3, तो कितना आया, तो यानी कि -4 और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -3 हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा, 7, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान -7 आ गया। अगर इसी प्रकार हम आपको बोलें कि अल्फा गुने बीटा का मान बताइए, आगे ऐसा प्रश्न है इसीलिए हम समझा रहे हैं आपको। तो -4 और -3 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ गया। तो आपको जब यहाँ पे ये निकालने के लिए जब बोला जाए कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा ये आंसर निकालना है, ये जो है अल्फा गुने बीटा का मान निकालना है, तो आपको बच्चों जो है इतना प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो बिना इतना प्रोसेस से गुजरते हुए भी आप बना सकते हैं, बिना गुजरे। कैसे, देखिए फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे हम इसको जो है इसको हटा देते हैं। आप याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है, यहाँ लिख देते हैं साइड में। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया है बच्चों, तो माइनस कितना आया है, तो 7 आया है। अब अल्फा गुने बीटा का मान कितना आया है, तो आया है कितना आया है, तो आपका 12 आया है। ठीक है, कितना आया है, 12। इसको हम हटाते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना है हमको। देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग, बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो ये क्या है, ए बी कहाँ से अब आ गया, तो देखिए ये जो आप जो फार्मूला देख रहे हैं, तो देखिए ए है, यहाँ बी की जगह पर कितना है, 7 है। बी की जगह पर कितना है बच्चों, कितना है, तो 7 है। देखिए ध्यान से, बी की जगह पर कितना है, तो 7 है। सी की जगह पर कितना है, तो आपका 12 है। ठीक है, कितना है, और ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। जहाँ कुछ नहीं रहेगा आगे में वहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी ए बी सी, यानी ए बराबर आप लिखिएगा 1, बी बराबर क्या लिखिएगा आप, क्या लिखिएगा 7 लिखिएगा, और सी बराबर क्या लिखिएगा आप, तो 12 लिखिएगा। कितना लिखिएगा, तो हमको निकालना था अल्फा प्लस बीटा, उतना प्रोसेस से निकाले हैं। यहाँ देखिए आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो माइनस में है फार्मूला, और बी का मान कितना है, तो बी का मान है आपका 7, अब बटा ए का मान कितना है, तो 1, यानी कि कितना आ गया, -7। बताइए इतना बिना प्रोसेस के, बिना एक्स का मान निकाले हुए हम निकाल लिए अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो है आपका क्या आया, तो ये आया आपका शून्यकों का योग। क्या आया, शून्यकों का योग। देखिए यहाँ पे, यहाँ निकाले थे -7। अब हमको यहाँ पे निकालना है अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना है, एक सेकंड, अल्फा गुने बीटा, क्योंकि अब निकालना है गुणनफल। ठीक है, ये क्या निकालना है हम लोग बच्चों, तो योग निकाले, शून्यकों का योग निकाले। ये क्या है, तो आपका गुणनफल है ना, क्या है आपका गुणनफल है। क्या होता है ये, तो ये फार्मूला आपका होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए अल्फा सी का मान कितना है, 12, और ए का मान कितना है, तो ए का मान 1 है, तो 12/a यानी कि कितना हो जाएगा, 12। समझ गए आप, इसको समझे आप, जो है अल्फा गुने बीटा का मान इतना जो प्रोसेस से हम लोग करके निकाले, ये आपका 2 लाइन में बन गया। और बच्चों ये जो है आपको ऑब्जेक्टिव में जो है नंबर को गिन करने में, नंबर को बढ़ाने में आपको मदद करेगा। क्यों, क्योंकि जितना समय में आप बना तो लीजिएगा, ऐसे बना तो लीजिएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो समय एग्जाम में कम होता है, तो आपको जल्दी से फटाक से दम आंसर चाहिए होता है, तो ऐसे बनेगा ये। क्लियर है। अब इसी में, अब इसको जो है हम लोग आगे तो एक पेज नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है हम यहाँ मिटा देते हैं। ठीक है, एक मिटा देते हैं, क्योंकि जब तक मिटाएंगे नहीं तो आगे फिर बता नहीं पाएंगे। ठीक है, या जो है यहाँ से हम लोग जो है एक पेज और ले सकते हैं, एक जो है पेज ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे पेज ले लेते हैं हम,
ठीक है, देखिए यहाँ पे ले लिए। अब हम लोग को जानना है त्रिघात बहुपद में। क्या जानना है बच्चों? त्रिघात बहुपद में हम लोग जो है जानेंगे त्रिघात बहुपद। द्विघात तक हो गया। त्रिघात, त्रिघात में क्या होता है? जिसका पावर 3 हो। ये क्या होगा? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या होता है d। ये ऐसा जो है प्रश्न है, ये कैसा रहेगा बनाने के लिए आपको? देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, ध्यान समझिएगा कि इसमें हम लोग लिखेंगे कुछ संख्या ले लेते हैं, तो 3x या कुछ और लेते हैं, 5 कर देते हैं। 5x के पावर 3, यहाँ लिख देंगे कि 6x के पावर 2 और यहाँ लिखेंगे 9x और प्लस 10। अब बताइए कि ABC कितना होगा? ध्यान से बताइए कि ABC कितना होगा। तो यहाँ A का मान क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। B का मान कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। C का मान 9 हो जाएगा और D का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। जब इतना हो जाएगा, ध्यान समझिए, जब इतना हो जाएगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इसका फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं? फार्मूला। एक तरीका है कि आप जो है इसका गुणनखंड कीजिए, 10 को तोड़िए, 2 गुने 5 प्लस में माइनस में, और फिर पारा पारी से इसको जब तोड़िएगा, देखिए ध्यान से हम बताते हैं आपको, 10 को जब तोड़िएगा तो क्या आएगा? 2 गुने 5, यही ना आएगा। तो 2 प्लस माइनस में और फिर 5 प्लस माइनस में, यानी कि क्या करना पड़ेगा? एक बार 2 को प्लस में रख के चेक कीजिए, एक बार 2 को माइनस में रख के चेक कीजिए। अब देखिए कि 4 गो है मान, इसमें कौन कौन शून्य का आ रहा है, तो 2 जो है मान आपका शून्य का आ जाएगा। तो ये पूरा इसका लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि जब है यहाँ पे जो है, जब हम मान रखेंगे, इसको 10 को तोड़ करके मान रखेंगे, तो x की जगह पे रखना पड़ेगा 2, एक बार प्लस में, फिर एक बार माइनस में, फिर एक बार 5 प्लस में, फिर एक बार माइनस में। अब आगे ये प्रश्न है बनाने के लिए, इसलिए हम इसको यहाँ पे छोड़ेंगे। आगे ये प्रश्न है, आगे बनाना है, समझिए आप ध्यान से। हम यहाँ केवल सूत्र बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? तो यहाँ फार्मूला क्या होता है? शून्यकों का योग, यानी अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस क्या होता है? बीटा, और प्लस क्या होता है? गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 गोल आ गया ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? तो ये फार्मूला क्या होता है? तो माइनस बी बटा ए होता है बच्चों। क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो बताइए बी का मान कितना है? 6 है, तो माइनस 6। ए का मान कितना है? तो 5 है, तो माइनस 6 बटा 5 निकल गया डायरेक्ट आपको। ठीक है, अब आगे क्या होता है? अल्फा गुने बीटा, बीटा गुने गामा, और गामा इंटू अल्फा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इंटू अल्फा। ये देखिए इतना हो गया आपका, अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा है, यहाँ गामा है, और प्लस गामा इंटू अल्फा है। ये जो है आपका क्या होता है? तो ये बच्चों आपका होता है सी बटा ए। क्या होता है आपका? सी बटा ए होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? सी का मान कितना है? 9। ठीक है, कितना है आपका? 9 है, और 9 के बाद क्या है आपका? ए का मान कितना है? तो आपका 5 हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गुणनफल क्या होता है? तो बच्चों ये आपका होता है डी बटा ए होता है, माइनस में क्या होता है आपका? डी बटा ए होता है। अब बताइए कि डी का मान जो क्या होगा? तो डी का मान हो जाएगा 10 और ए का मान क्या हो जाएगा? 5। आप कटा भी सकते हैं। तो ये जो है आपका निकल गया। आपको यहाँ जो है डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप देख लीजिए एक बार इसको। तो बच्चों यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब प्रश्न की ओर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर आपका एक ग्राफ वाला प्रश्न आएगा। अब थोड़ा इसको भी आप समझिए। अब जो थोड़ा पहले इसको आप समझ लीजिए। कैसे समझना बच्चों? आप जब क्या होंगे, पढ़े होंगे पहले, तो आप लोग ग्राफ के बारे में पढ़े होंगे। तो ये जो है आपका क्या कहलाता है बताइए तो? ऐसे जो है क्या कहलाता है? और एक ऐसे होता है रेखा। इस रेखा का नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसको बच्चों क्या बोलते हैं? तो वाई अक्ष बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? एक्स अक्ष और क्या है? वाई अक्ष है। ठीक है, यहाँ कटान को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं, या कटान बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों कि यहाँ वाई है और यहाँ पे वाई डैश हो जाएगा, वहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि यहाँ जो है, यहाँ जब जीरो होगा, ध्यान समझिए, यहाँ जब जीरो होगा तो इधर जो है मान प्लस में होगा। हालांकि इसमें उतना कुछ लिखना नहीं है, बस केवल आपको ऐसे बता रहे हैं। तो इधर जो मान होगा सब प्लस होगा, इधर वाला क्या होगा? माइनस होगा। ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। ठीक है, यहाँ हम लोग को क्या पढ़ना है? यहाँ पढ़ना है ऐसे y बराबर दिया रहेगा ऐसे px, इस प्रकार दिया रहेगा।
अब इसका अर्थ क्या है आप समझिए। अब इसमें कहेगा क्या कि इसका कितने शून्यक है, शून्यक पूछेगा। क्या पूछेगा? शून्यक। क्या पूछेगा आपको? शून्यक पूछेगा। तो अब आप देखिए इसको ध्यान से, इसका हम कलर चेंज करते हैं, ठीक ना। अगर एक्स पर ऐसे हम ग्राफ लाइनिंग बना दे, ऐसे ऐसे ग्राफ लाइनिंग बना दे, ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है एक्स पर कितना बार कट रहा है, बताइए तो। वाई पर नहीं देखना है, चाहे वाई से मतलब ही नहीं। देखिए वाई पर भी कटा हुआ है तो वाई से मतलब बिल्कुल नहीं, ऊपर हो चाहे नीचे हो। जब ऐसे दिया रहेगा तब, वाई बराबर पी एक्स दिया रहेगा तब केवल एक्स पर देखना है। वाई बराबर जब पी एक्स दिखाई दे रहेगा तो क्या लिखना है? केवल 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 यहां लिखते हैं अच्छा से, केवल एक्स का कटान बिंदु, केवल एक्स का क्या हो जाएगा? कटान बिंदु के बारे में जो है बताना है। ऐसे रहेगा तो, ऐसे रहेगा तो केवल जो है एक्स का कटान बिंदु के बारे में बताना है। बताइए कितना बार कटा है? एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, यानी कि 1 2 3 और कितना बार कटा? 4। तो शून्यक, ठीक है, यहाँ देखिए गलती लिखा गया है। शून्य क्या हो जाएगा बताइए आप ध्यान से। तो शून्यक हो जाएगा आपका कितना? 4 हो जाएगा शून्यक, ठीक है। शून्य क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। क्लियर है? 1 2 3 4। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार फिर से देख लीजिए। एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे बनाते हैं और यहाँ ऐसे बनाते हैं। ये आपका हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका y, नीचे लिख दीजिए y डैश, यहाँ लिख दीजिए s डैश, ठीक है। कलर चेंज करते हैं इसको और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे। तो बच्चों ये जो कितने बार कटा? तो एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, तो यानी कि कितने शून्यक? तो 2 शून्यक। एक्स पर जितने बार कटेगा, एक्स पर जितने बार कटेगा वह उसका क्या होगा? शून्यक होगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे बढ़ जाए, ऐसे बढ़ जाए, तो y पर भी कट गया, लेकिन y के बारे में नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपका प्रश्न क्या है? y बराबर px दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ x बराबर होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक ना, वो भी आपको हम बताएंगे। पहले आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? चलिए एक और एग्जाम्पल में आपको सेट करवा देते हैं। देखिए यहाँ है, ऐसे बनाया गया है, ठीक ना, ऐसे बनाया गया है। अगर मान लीजिए कि एक ऐसे लाइन हो जाए, ऐसे लाइन हो जाए, तो एक्स पर कट रहा है, एक्स जहाँ एक्स है ये वाई है, ये जो एक्स पर कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो जब बच्चों नहीं कट रहा है तो इसका शून्य क्या होगा? ध्यान से बताइएगा। जब ये नहीं कट रहा है, एक्स पर तो कट नहीं रहा, वाई पर कट रहा है, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य बच्चों क्या होगा? इसका शून्य हो जाएगा शून्य, यानी 0 हो जाएगा। अगर कटेगा तो जितना बार कटेगा उतना उसका शून्य हो जाएगा। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ दिया रहेगा y बराबर पी एक्स, तब अगर ये चेंज हो जाए, ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे ये चेंज हो जाए, अगर यहाँ रहे x बराबर क्या रहे? पी वाई रहे, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, ठीक ना। इसको हम अब जो है आपको हटा देते हैं समझने के लिए, क्योंकि उसको भी जानना है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक ना। देखिए इसको जो है हटा दिया जाए जल्दी जल्दी, तो हम लोग आगे सीखेंगे। समझ में आ रहा है सभी को? अगर सभी को अब समझ में आ रहा है तो वीडियो में लाइक जो कर दीजिए, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो कीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इतना हो गया। अब हम यहाँ कंडीशन चेंज करते हैं, इसको तो नहीं मिटाएंगे क्योंकि बताना है आपको। ऐसा लिखते हैं, अब लिखेंगे यहाँ, अगर x बराबर पी वाई रहे तो क्या होगा? केवल y का कटान बिंदु, ध्यान समझिएगा, केवल y का कटान बिंदु देखना है ना, y का कटान बिंदु देखना है। चलिए देखिए फटाफट बनाते हैं हम। यहाँ पे एक जो है ग्राफ जैसा आपका यहाँ बना दिए और यहाँ बना दिए। ये आपका y हो गया, y डैश हो गया, x डैश हो गया और x हो गया। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं। अब बताइए यहाँ जो है ऐसे कट गया, कट गया। यहाँ क्या है? x बराबर पी एक्स, यानी y का पूछ रहा है, y का। जब बच्चों y का पूछ रहा है तो ये जो x लाइन है उससे हमको मतलब ही नहीं है, ये जो x लाइन है उससे हमको मतलब ही नहीं है। ये y वाला जो लाइन है ना, y वाला, ठीक है, y वाला जो लाइन है उसके बारे में। तो y पर कितना बार कटा? तो एक बार कटा, इसके शून्य कितने हो जाएंगे? इसके शून्य हो जाएंगे 1, क्योंकि क्या कटा? तो y पर कटा, शून्य क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लीजिए छोटा सा बनाते हैं फिर समझने के लिए आपको, यहाँ ऐसे है,
ठीक है, इसको कलर चेंज करते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बना देते हैं ऐसे। ठीक है, आप ध्यान समझिए कि एक बार काटा वाई पर, दो बार काटा वाई पर, तीन बार काटा वाई पर, यानी कि ये कितने शून्य किसके हो जाएंगे, तो इसके शून्य बच्चों हो जाएंगे वाई पर 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा। अच्छा, आप जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये तो हम बता रहे हैं। अब जो है इसमें अगर दोनों बताना हो तो, इसमें जो है अगर दोनों बताना हो तो y बराबर पी एक्स है, x बराबर पी वाई है। ठीक है, कितना दिया हुआ है। तो यहाँ जो शून्यक है, अगर इसका पूछेगा, ध्यान समझिए, y का पूछेगा तो y पर कितना बार कटा हुआ है, एक बार। अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया ये y बराबर पी एक्स वाला, तो इसमें x पर तो 2 बार कटा है। समझ में आ रहा है। ये जो है दोनों क्वेश्चन को जो है इसमें हम ला दिए। तो अगर y का पूछा तो एक बार, अगर x का पूछा तो 2 बार। ये था आपका कुछ बेसिक, और ऐसे ही आपका जो है अब एग्जाम्पल है, तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए देखिए आप यहाँ पे, अब नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखकर जो है बताना है कि आकृति y बराबर पी एक्स, ये आपका जो है मेन पॉइंट है। y बराबर पी एक्स, यानी कि y बराबर पी एक्स अभी हम लोग तुरंत किए ना, y बराबर पी एक्स, यानी केवल किसका, केवल x का कटान बिंदु बताना है, केवल x का कटान बिंदु। अब बताइए, इसमें आपको दिख रहा है। अब बताइए इसका शून्य कितना है, शून्य, कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका जो है शून्यक बताना है। क्या बताना है, सबका शून्यक, शून्यक बताना है बच्चों। बताइए, ये जो पहला है यहाँ ही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पहला हो गया। अब बताइए इसमें सब में क्या बताना है आपको, शून्यक, क्या बताना है, शून्यक बताना है। तो देखिए इसमें जो कटा हुआ एक शख्स पर कितना बार कटा, एक बार कटा, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना बार x बार कटा, एक बार यहाँ कटा, एक बार यहाँ कटा, दिख रहा है। तो शून्य कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे। केवल x ही पूछ रहा है ना यहाँ पे, देखिए यहाँ x है। अब यहाँ कितना बार कटा, एक बार, 2 बार, 3 बार, इसके शून्य कितने हो जाएंगे, तो 3 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है x पर कितना बार कटा, तो एक बार कटा, तो शून्य कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएगा। यहाँ शून्य जो है क्या हो जाएंगे, तो इस वजह से एक बार टच कर रहा है, तो शून्य कितना हो जाएंगे बच्चों, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो शून्य कितने, 4। क्लियर है। यानी कि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो तीसरा का शून्य क्या है आपका, तीसरा का शून्य है 3। आपका चौथा का जो शून्य क्या है, तो चौथा का क्या दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। पांचवा का क्या है, तो पांचवा का क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है। छठा का क्या है, छठा का तो ये जो है आपका 4 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, मजा आया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए आगे चलते हैं। जब आगे चलेंगे तो आपका जो है उदाहरण तो 1 कंप्लीट हो गया। अब आता है उदाहरण दूसरा। देखिए एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, वैसा ही प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे सोल्व है। क्या लिखेंगे, सोल्व। क्या कह रहा है, इसको पढ़िए ध्यान से। कह रहा है द्विघात बहुपद इतना का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। चलिए पहले हम लोग सोल्व करते हैं। कैसे बनाइएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अभी हम लोग तुरंत इसको हल किए थे, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 7x को जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x। बताए थे इसके पीछे हम, एक सेकेंड, यहाँ लिखेंगे 4x और प्लस क्या हो जाएगा 10। क्लियर है। तो इसमें जो है कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x। तो x प्लस क्या होगा, 3 प्लस 4 है ना, तो 4 है तो कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा। ठीक है, एक सेकेंड, गलती हो गया ना, 12 ना था उस टाइम। चलती है 12 ना होगा, 10 है ना है। कोई बात नहीं, कट करेंगे। तो अब हम लोग बच्चों जो है उदाहरण नंबर जो है, अब जो है हम लोग उदाहरण नंबर 2 जो है उसको हल करेंगे। तो आइए हम लोग इसको पहले यहाँ पे लिखते हैं सोल्व। क्या लिखेंगे, सोल्व। सोल्व लिखेंगे। सोल्व में प्रश्न को एक बार उतार लेंगे यहाँ पे। ऐसा हमने प्रश्न पहले भी किया, ठीक ना। ऐसा जो प्रश्न है हम लोग पहले तुरंत किए, यहाँ बस 12 लिखा हुआ था। ऐसा जो प्रश्न बच्चों हम लोग जो है, आप यहाँ देखिए कि हमने पहले भी किया था, यहाँ किया था ना, बस ऐसा ही सोल्व करना है। चलिए देखिए यहाँ पे जो है क्या लिखेंगे, जोड़ने पर आना चाहिए 7 और गुना करने पर 10। कैसे बनाइएगा, तो 10 को तोड़िए ना आप, यहाँ पे 10 को तोड़िए, 2 से कितना बार में, 2 × 5 = 10 और 5 से एक बार में।
यानी कि टूट गया, 2 और 5 से टूट गया, 2 5 7 और 2 5 10 हो गया। यहाँ लिखेंगे 2x और 5x, 7x और 2 5 10 हो जाएगा। अब ये जो दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो x कॉमन होगा, तो जब x कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x + 2, और जब 5 कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x + 2। क्लियर है? तो लिखेंगे x + 5, ये बाहर बाहर लिख देंगे, x + 5 और लिखेंगे x + 2, लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, तो x + 5 बराबर लिखेंगे 0, और फिर यहाँ पे लिखेंगे x + 2 बराबर 0। इसका शून्यक निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा -5 और x बराबर +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो ये बच्चों आपका एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। जरूर नहीं है अल्फा ये भी हो सकता है, बीटा ये भी हो सकता है, बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो अल्फा बीटा आ गया। आपको क्या कह रहा है कि इसका शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि शून्यक तो हम लोग निकाल लिए, अब इसका सत्यता की जांच करना है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए सत्यता की जांच जो है ये कैसे होता है, हम लोग यहाँ बना दें, यहाँ जो है यहाँ सोल्व कर दिया जाए, बन जाएगा, जगह है। यहाँ जो है हम लोग एक लाइन पार लेते हैं, ठीक है, लाइन पार लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योग। इसका पहले हम लोग बताए हैं फॉर्मूला, शून्यकों का योग क्या होता है, यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, -b/a होता है बच्चों, -b/a होता है। अब यहाँ से हमने तो अभी लिखा नहीं है, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पे a कुछ है आगे, नहीं है, तो a का क्या मान हो जाएगा, यहाँ कुछ है ही नहीं, तो a की जगह क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, तो a की जगह हो जाएगा आपका 1, ठीक ना। और b की जगह किसका मान हो जाएगा, b का, तो b का मान हो जाएगा कितना, 7। यहाँ साइड में लिखते हैं, यहाँ जो है साइड में हम लिख देते हैं b का मान 7 है, तो लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर कितना आ जाएगा, प्लस में 7 है तो b बराबर 7 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा आपका 10। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -b/a, क्या लिखेंगे, -b/a, ठीक है, -b/, एक सेकंड, यहाँ पर मान लिखना है ना, तो b का मान क्या है, तो b का मान कितना है, तो आपका 7 है, -7, a का मान कितना है, तो 1, यानी -7/1, यानी कि -7 आंसर आ गया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है शून्यकों का गुणांक। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल या गुणांक लिखेंगे, शून्यकों का गुणांक क्या होता है, तो शून्यकों गुणांक होता है c/a। अभी जो है आपको जो है फार्मूला इसके पहले बताए थे, c/a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जांच जब करना है तो यहाँ अल्फा + बीटा का ही मान रख देंगे ना, अल्फा + बीटा का मान, देखिए यहाँ अल्फा का मान कितना, तो -5 प्लस बीटा का मान कितना था, -2, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो जब जोड़िएगा, बताइए जब जोड़िएगा तो यहाँ पे -5 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -5 और -2, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, -5 -2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो -7, तो -7 बराबर 7 आ गया ना, यही आपको प्रूफ करना था। अब यहाँ अल्फा का मान क्या लिखेंगे, तो अल्फा का मान -5 है, अगुण में बीटा का मान कितना है, तो -2 है, देखिए यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद सी का मान, सी देखिए यहाँ पे कितना है, तो 10 है, और ए का मान कितना है आपका, तो 1 है, ठीक है, यानी -5 × 2, -5 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 10, यानी कि प्लस का चिन्ह लिखे चाहे ना लिखें, अगर ऐसे लिखेंगे तो प्लस में ही रहेगा। इधर 10/1 यानी कि क्या हो गया, 10। ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया क्या, जांच, क्या हो गया, जांच। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि जांच, यही था आपका जांच करने के लिए संबंध, जांच यहाँ तो लिखा हुआ ही है बच्चों, यहाँ जो है लिखा हुआ ही है, एक बार आप चाहें तो इसको एक बार फिर से लिख सकते हैं, यहाँ जांच करें और फिर ऐसे। आ गया समझ में, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे जो है उदाहरण अब 3 क्या है, इसमें कह रहा है कि x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता, यानी इस बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। वैसे ही बनेगा, देखिए हम लोग जल्दी बना लेते हैं इसको खटाक से एकदम, ठीक है, जल्दी बनाते हैं। लिखेंगे यहाँ सोल्व लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे कि x² -3 लिखते हैं, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे a है, ठीक है, क्या है, a है, इसको हमको करना है स्क्वायर में, तो कैसे करेंगे, इसको स्क्वायर में करना है तो कैसे करेंगे जल्दी बताइए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पे चढ़ाएंगे रूट, इसको कर देंगे स्क्वायर,
ठीक है, हो गया स्क्वायर। ए जो है बदल गया क्या में, इतना में। बच्चों रूट का मान होता है 1/2। आज इसको 1/2 से गुना करके या 2 से गुना करके 1/2 से भाग दे रहे हैं। यहाँ 1/2 से गुना कर रहे हैं, ऊपर में 2 से गुना कर रहे हैं, 2 से 2 कट जा रहा है। उतना भी अगर नहीं समझ में आ रहा है आप समझिए, रूट चढ़ा के स्क्वायर चढ़ाएंगे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूट चढ़ा करके स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर √3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये फार्मूला पा गया बच्चों। कौन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी लिखते हैं और क्या लिखते हैं बच्चों, ए माइनस बी लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स प्लस √3 एक बार, फिर एक बार लिखेंगे एक्स माइनस √3। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स प्लस √3 बराबर 0, क्योंकि शून्यक निकालना है। एक्स माइनस √3 बराबर यहाँ पे 0 लिखेंगे। जब ये प्लस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये जो है आपका एक आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अल्फा का मान आ गया। यहाँ लिखेंगे क्या कि एक्स माइनस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा √3। तो ये भी जो है आपका आंसर आ गया, किसका, बीटा का मान आ गया। यानी कि ये हो गया आपका क्या अल्फा, ये हो गया आपका क्या बीटा। अब इसको जांच करना है, हम लोग अगले पेज में चलेंगे, जांच करेंगे कि शून्यकों का योग और गुणनफल जांच कर लेना है। कैसे करेंगे, देखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग, यहाँ लिख दे जांच करें, देते हैं जांच, जांच की सत्यता। क्या लिखा हुआ है यहाँ देख लेते हैं, कर रहा है जांच की संबंध की सत्यता की जांच करें, तो बस लिखते हैं जांच, लिखते हैं जांच। क्या होगा, शून्यकों का योग, क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो होता है -b/a। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है ए बी जो है निकाले नहीं है, ये जो है किस रूप में इसको बनाना है, इसको बनाना है इस रूप में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में बनाना है। यहाँ बताइए ये स्क्वायर वाला दिया हुआ है यहाँ पे, तो कुछ नहीं, तो यहाँ ए का मान क्या होगा, तो ए का मान तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो। अब एक्स वाला पूछ रहा है, एक्स वाला, तो इसमें एक्स वाला है, एक्स वाला है ही नहीं, यानी कि बी का तो मान हो भी नहीं करेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा 0। और सी जो है संख्यात्मक मान जो होता है यहाँ पे अचर राशि, तो -3 दिया हुआ है, यानी 1 है 0 है और -3 है, ए बी सी निकल गया। तो -b/a फार्मूला में, तो यानी -0/1, यहाँ पे क्या लिखेंगे -0/1, ये हो गया। अल्फा प्लस बीटा, बताइए अल्फा कितना, माइनस में √3, बीटा कितना, प्लस में √3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट में माइनस में अल्फा, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा, तो ये रूट में से ये घट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। इधर भी क्या हो जाएगा 0, एक तो निकल गया यहाँ पे। ठीक है, एक जो है आपका यहाँ पे निकल गया, जांच हो गया, दोनों दोनों बराबर आ गया, LHS RHS। अब लिखेंगे शून्यकों का, क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे, गुणनफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है c/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, इसको क्या लिखते हैं हम लोग ऐसे, अल्फा गुने बीटा। अब बताइए अल्फा का मान क्या था, तो -√3, देखिए यहाँ था ना -√3। बीटा का मान क्या था, तो प्लस में √3। प्लस लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। सी 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 जो है यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ सी का मान कितना, -3/1 लिखेंगे यहाँ, यानी -3, सी का मान -3/1। तो बताइए कोई भी संख्या जब रूट में हो, √a × √a बराबर क्या होता है, तो a होता है। ठीक है, ये जो है नियम है, चाहे कोई भी संख्या हो तो रूट में हो तो √3 क्या होगा, तो केवल 3 हो जाएगा। अब पहले से क्या है माइनस है, अब -3/1 क्या होगा, -3 हो जाएगा। तो ये जो है आपका सत्यता का बाबू जांच जो है हो गया, सत्यता का जो है जांच हो गया। क्लियर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए 4, उदाहरण नंबर 4 में क्या है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि शून्यकों का क्या है, योग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू, क्या दिया बाबू, शून्यकों का योग। यहाँ क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, सोल्व लिखकर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग दिया हुआ है। ठीक है, ये कितना है -3 है, लिखेंगे -3। अब कह रहा है कि क्या, शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे 2। ठीक है, दिया हुआ है। अब जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का बाबू, क्या होता है बाबू जल्दी बताओ, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो होता है फार्मूला
एक्स स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला जो है आपको हम नया नया बता रहे हैं इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा गुने बीटा ये आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, ठीक है, कितना है -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3, इंटू में क्या है एक्स, और अल्फा गुने बीटा का मान कितना है 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। अब यह ध्यान समझिए कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x और +2, इतना हो गया, आया समझ में, इतना जो है हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत या कोई समस्या है तो बताइए, है नहीं, तो बस इतना ही निकालना था बहुपद, क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बाबू, अगला है 5 जो है क्या करना है कि x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर इतना दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा है इसका शून्यक दिया हुआ है, यानी कि ये जो है शून्यक दिया हुआ है, इस मान को हम आपको शुरू में बताए थे, क्या बताए थे, आप देखिए एक बार, याद है कि नहीं, आप जो है याद जो है देखिए, आपको यहाँ हम बताए थे कि इसमें जो है हम आपको जो है मान रख के बताएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे आ गया। चलिए अब मान रख के आपको बताना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा, देखिए ध्यान से आप, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे सबसे पहले सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, यहाँ इस क्वेश्चन को लिखेंगे पहले, क्या दिखा हुआ है, तो px बराबर दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है 3x के पावर 3 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, क्लियर है। आपको दिया हुआ एक बार 3, तो यहाँ लिखिएगा p और क्या लिखिएगा 3 लिखिएगा, रखिएगा, चेक करना इसको, तो जहां जहां x है, देखिए x जगह क्या है 3, तो जहां जहां x है वहां 3 रखना है, तो लिखेंगे 3, और x जगह लिखेंगे 3, और पावर भी क्या हो जाएगा, तो 3 5 x की जगह 3 लिखेंगे, और 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 11, अब x जगह पर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और -3। अब इसको आप सोल्व कीजिए, तो सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 3 और 3 3 के 9, तो क्या हो जाएगा 27, 3 3 के 9 9 27, 27 या 81, यानी कितना हो जाएगा ये 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है, 11 3 33, और माइनस क्या हो जाएगा 3। अब इसको आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 81 नहीं होगा, ठीक ना, 81 नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और 3 को जब 3 बार गुना करेंगे तो 27 आएगा बच्चों, 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, कितना आएगा 27, 81 नहीं होगा, हम 4 बार गुना कर दिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ करने के बाद जब गुना करेंगे तो 27 क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 पचे कितना होगा तो 45 हो जाएगा, और 33 माइनस माइनस जुट जाएगा, तो 3 3 6 और 3 36 हो जाएगा। अब जो है इसको आप लिखिए 81, और यहाँ देखिए जब जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 4 3 7 और 1 8, 81 माइनस 81 यानी कि कितना आ गया 0, यानी कि इसको रखने पर क्या कर दिया, इसको शून्य कर दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे px बराबर, जो प्रश्न है उसको लिख लेते हैं, क्या प्रश्न है, 3x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, देखिए 3x के पावर 3 लिखेंगे, 3x के पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अब बच्चों क्या रखना है इसमें, एक बार 3 रख दिए, क्या रखना है -1 रखना है एक बार, तो यहाँ क्या लिखेंगे p और -1, तो जहां जहां है x वहां लिखेंगे -1, तो 3 -1 के पावर क्या हो जाएगा, तो 3 -5 और -1 के पावर क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा -11, और एक तो जगह लिखेंगे -1 और -3, क्या सोल्व होकर आएगा बताइए, तो 1 का पावर जब 3 है, यानी कि देखिए आप समझिए ध्यान से, जब -1 हो अब पावर जब क्या हो विषम संख्या हो, माने क्या हो 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, ये सब हो, तो जब आंसर आएगा तो माइनस में आएगा, कुछ भी हो गुना करके कितना भी पावर रहे तो माइनस में आएगा, यानी समझिए कि जब पावर विषम संख्या हो तो आंसर में कौची में आता है, माइनस में आता है, तो इसका पावर जो क्या है विषम संख्या है, तो 3 को एक को कितना बार गुना कीजिएगा तो एक तो आएगा, तो माइनस में 1 हो जाएगा, 5 1 का स्क्वायर है सम संख्या तो प्लस में हो जाएगा 1,
ठीक है। यहाँ 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 11 माइनस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3 और यहाँ क्या हो जाएगा -5 और 11 में से 3 घटाइए तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। तो यानी कि -3 और -5 -8 और +8, 8 में से 8 गया क्या बचेगा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये भी 0 कर दिया इसको रखने पर, ठीक है। फिर एक बार रखेंगे हम यहाँ पे क्या रखेंगे पी का मान, पी का मान क्या रखेंगे देख लेते हैं। पी का मान रखना है -1/3, क्या रखना है -1/3 रखना है बच्चों। क्वेश्चन तो यही रहेगा, क्या है आपका 3x के पावर 3, तो 3 गुने -1/3 का पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस क्या है 5x²। तो x की जगह लिखेंगे बच्चों, तो x की जगह लिखेंगे -1/3 का क्या लिख देंगे स्क्वायर माइनस 11 गुने -1/3 और माइनस क्या हो जाएगा 3 आपको हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यानी कि 3 और इसको 3 को हम लोग 3 बार लिख देंगे तो -1 विषम संख्या तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 गुने 3 लिखेंगे क्योंकि एगो को तो कटेगा यहाँ पे माइनस यहाँ तो जो है -5 होगा, जब स्क्वायर निकलेगा तो क्या में प्लस में 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 11 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और -3 हो गया ये। अब ये 3 से 3 कट गया यानी कि कितना -1/9 -5/9, ठीक है। और ये जो है इसको अगर आप सोल्व करना चाहें तो अभी एक ही साथ कर देंगे, छोड़ दीजिए। 11/3 हो जाएगा और -3 बटा कितना हो जाएगा कुछ नहीं तो बटा में 1, इसका लघुत्तम आप लीजिए 9 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 9 से 9 कट गया आपका, 9 से 9 कट गया तो -1 बचा, 9 से 9 कट गया -5 बचा, 3 बार में कटा 3 3 के 9, 3 बार में कटा 11 3 कितना हो जाएगा तो 33 हो जाएगा, ठीक है। और ये कटेगा कितना बार में तो 9 बार में और 9 3 कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस माइनस जोड़िए तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा -27 और 1 -28 और 5 33 यानी कि कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो 33 एक तो प्लस में है पहले वाला और जब माइनस वाला जोड़े तो क्या हो गया माइनस में 33 अब बटा में क्या है 9 है तो 33 में से 33 गया क्या हो जाएगा 0/9 यानी कि आंसर क्या आ गया तो 0 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। तो इसका जो है अब फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, बिल्कुल यूज करेंगे, ठीक है बिल्कुल यूज करेंगे। यहाँ पे जो है इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना, यहाँ पर इसको हम लोग जो है लिख लेंगे। क्या लिखेंगे लिखेंगे ABC का मान, पहले क्या लिखेंगे ABC का मान। यहाँ देखिए तो निकालिए तो यहाँ से A का मान क्या होगा बताइए तो A का मान क्या होगा तो A का मान 3 हो जाएगा, आगे है ना x² में 3 हो जाएगा। B का मान क्या होगा तो -5 होगा, B का मान जो है क्या होगा बच्चों तो B का मान जो है -5 होगा। C का मान क्या होगा तो -11 होगा और D का मान कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। कितना हो गया ABCD यहाँ निकल गया। फार्मूला क्या होता है बच्चों तो फार्मूला देखिए हम सबसे जो है पहले आपको बताए थे यहाँ फार्मूला, ठीक है फार्मूला बताए थे। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a, बस इसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है इसको जो है यहाँ पे लिख देना है। लिखिए तो यहाँ जब लिखेंगे इसको यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है तो -b/ क्या होता है a। बताइए b का मान कितना तो माइनस पहले से फार्मूला वाला -5 और बट्टा में क्या हो जाएगा a यानी कि कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस +5/3। फिर क्या था अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, ठीक ना, और गामा इंटू अल्फा, ठीक ना, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा इंटू अल्फा। इतना बराबर क्या होता है आपका बच्चों, इतना बराबर क्या होता है तो इतना बराबर आपका होता है कि C/A होता है। क्या होता है C/A होता है। तो C का मान क्या है आपका, C का मान है -11 और बट्टा A का मान कितना है आपका तो 3 है, इतना हो गया। और फिर होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, तो क्या होता है तो माइनस में D/A होता है। तो D का मान कितना है D का मान -3 लिखेंगे -3 और A का मान कितना है आपका तो +3 तो +3, 3 से 3 कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो बच्चों ये जो है आपका निकल गया, ये आपको समझा दिए। और एक चीज और ये जो है प्रश्न किताब में दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ भी है कि ये जो है परीक्षा के दृष्टि से नहीं है, यानी ये जो है आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर है। लेकिन आप कहिएगा तो फिर क्यों बताए आपको समझ आने के लिए, क्योंकि आप अगर ये कीजिएगा तो आगे ऐसा ऐसा प्रश्न है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है अब उदाहरण नंबर 6
क्या करना बच्चों, अब इसको सिंपल से भाग देना है। भाग दे लीजिएगा, बोलिए दे लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे देते हैं, हम लोग जल्दी कर लेते हैं इसको सोल्व। क्या हो जाएगा, x प्लस 2 को क्या करना है, भाग देना है इसको, इससे भाग देना है किसको, 2x स्क्वायर 3x प्लस 1 को भाग देना है। दीजिएगा कितना बार में, x बार में, और 2x यहाँ 2x बार में, क्योंकि यहाँ पे जो है पावर 1 है, यहाँ 2 चाहिए तो पावर 1 और लगेगा, गुना में 2 है, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से गुना कीजिएगा किस में, 2 गुना के क्या हो जाएगा 4x। अब यहाँ घटाव का जोड़ घटाव वाला नियम लगेगा, घटाव वाला, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, ये से कट गया। अब बीच का चिन्ह भूल जाते हैं, जब ये तीसरा आता है बीच का भूल जाते हैं। और वैसे भी लाइफ में भी अगर कोई बीच में आता है आदमी ना, जब तीसरा एंट्री मार चुका होता है तो बीच का आदमी भूल जाता है। ठीक है, बात जो है समझ की है, समझने वाले समझ गए होंगे। तो 3 में से यहाँ 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो -x होगा, अब +1 हो जाएगा। अब यहाँ x कटाना है तो -x है, यहाँ +x है, तो माइनस एक बार में लगा दीजिए ना आप, -x, और यहाँ 2 एकम 2 माइनस प्लस, देखिए प्लस इंटू माइनस, प्लस 2 गुने -1 क्या होगा, -2 होगा, तो यहाँ पर -2 लिखेंगे। अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस होता है प्लस, जैसे 1 कट गया, और 1 और 2 बीच का चिन्ह भूल जाते हैं, बताए ना अभी, 1 और 2 कितना होता है 3, 3 क्या बच गया आपका, 3 बच गया आपका शेष। ये जो है आपका समाप्त हो गया उदाहरण नंबर 6। ठीक है, आगे देखते हैं। अब उदाहरण नंबर कितना, 7 में क्या है बच्चों, देखिए इसको भी हमको भाग देना है ना, कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान समझिए, देख लीजिए। लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे, सोल्व। ठीक है, लिखेंगे ये वाला सीधा करके इसको लिखते हैं, पावर जो है आगे लिखते हैं, x का पावर 2x प्लस 1 कितना है, और इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। चलिए भाग देते हैं, देखिए x का पावर 2 है, 3x का पावर 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, पहले तो गुना में 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो एक और चाहिए, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है, बेसिक चीज है, बेसिक चीज है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 3x का पावर 3, और जब 2 से गुना होगा तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6x, देखिए पावर 1 है ना, 1 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर, अब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, इससे कट गया, अब बीच का भूल जाइए, तो 1 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, -5x स्क्वायर। 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 घट जाएगा आपका, तो जब 2 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा बताइए, 2 में से 3 घटेगा तो -x। ठीक है, अब प्लस क्या है, पहले से 5 पहले से ही है, अब 5x स्क्वायर चाहिए, यहाँ से पहले से 1 स्क्वायर दिया हुआ ही है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे -5 के वो लिखेंगे, तो 5 से गुना करेंगे हो जाएगा -5x स्क्वायर। ठीक है, और 2 से गुना करेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा -10x, और 1 से गुना करेंगे तो 1 में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा माइनस में। चाहिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है प्लस, ये से खत्म, माइनस आई प्लस, यानी 10 में से घटेगा 1 तो 9x। ठीक है, अब 5 प्लस 5 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका बच गया शेष। क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका शेषफल, बोल दीजिए इसको शेषफल। ये जो है आपका उदाहरण नंबर क्या वहाँ जो है आपका 7वां कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 8वां में ये प्रश्न दिया हुआ है, इसको क्या करना है कि भाग देना है। कैसे भाग दीजिएगा, देखिए इसको भगा दीजिए एकदम। चलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे माइनस में x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, भाग दीजिएगा कितना, तो 3x के पावर 2 माइनस, एक सेकेंड इसको क्या करते हैं ना थोड़ा सीधा लिखते हैं, देखिए पावर वाला जो है, पावर वाला जो है 1 से 5 पीछे दिया है, इसको सीधा करके लिखते हैं, तो लिखेंगे -x के पावर 3। ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे, आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा यहाँ ना, प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -3x, अब प्लस क्या है 5 है। अब देखिए माइनस है x के पावर 2, तो माइनस दिया हुआ है, अब क्या चाहिए हमको x चाहिए ना, 2 गो है 3 को चाहिए, 2 पहले से ही है, बस 1 चाहिए तो हो जाएगा काम। जब इसको गुना कीजिएगा, समझिए जब इसको गुना कीजिएगा तो हो जाएगा -x का पावर 3, फिर गुना कीजिएगा यहाँ तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, फिर जब 1 से गुना कीजिएगा तो -x हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा,
और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जो है इससे कट जाएगा और 3 में से देखिए बीच का जो है भूल जाइए, 3 में से 1 घट रहा है तो क्या बचेगा 2x² बच रहा है। यहाँ पे जो है प्लस है, यानी 1 में से 3 घटेगा तो माइनस 2x बचेगा और प्लस क्या बचेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x² है, यहाँ 2x² चाहिए लेकिन प्लस में चाहिए, तो x² तो है लेकिन माइनस में गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि माइनस माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे x² में तो 2x² हो जाएगा। लिखेंगे 2x², फिर गुना करेंगे माइनस 2x, ठीक है, और फिर 2 एकम 2 प्लस में हो जाएगा। यहाँ जो है प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस, ये से ये खत्म, प्लस माइनस ये भी खत्म, और 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3 आपका बच गया, क्या शेषफल बच गया, शेषफल। क्लियर है, आप सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। अब बच्चों जो है आगे जो है 8 तक हो गया, ये जो है उदाहरण 9 है, ये जो है आपका अंतिम प्रश्न है। चलिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ये अंतिम है, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसा ही एक प्रश्न आपका प्रश्नावली में भी है। अगर ये आप समझ जाते हैं ना तो वो जो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं सबसे पहले सोल्व। क्या लिखेंगे, सोल्व। यहाँ जो है देखिए इसके करा 2 शून्यक है, इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको लिखेंगे हम, यहाँ 2 शून्यक दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिखेंगे x है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे रहता है कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 2, तो जब यहाँ पे प्लस में दिया हुआ है तो x में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको क्या लिखिएगा, माइनस में लिखिएगा ना, तो यहाँ पे आपको प्लस में है तो इसको लिखेंगे माइनस रूट 2, और जो प्लस में रहेगा तो माइनस, जो माइनस में रहेगा उसको प्लस। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए जो क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे हम x प्लस रूट 2। इसका क्यों, अगर आपके पास x प्लस 2 है बराबर 0 है तो x बराबर क्या होता है माइनस 2, यानी जो माइनस वाला होता है x के x में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में जोड़ेंगे, ऐसा होता है ना, इसको ऐसे लिख दिए। तो ये फार्मूला पे आ गया आपका, कौन कौन, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है फार्मूला, तो होता है a प्लस बी, चाहे माइनस लिखिए ना कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है तो बी स्क्वायर होता है। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस रूट 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, रूट 2 से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो गया। अब ये आपका आ गया, ये आपका आ गया। अब इसको से क्या करना है, इसको भाग देना है। ठीक है, इसको से क्या करना है, उसको भाग देना है। चलिए इसको हम हटा देते हैं, इस पर हटा देते हैं इसको, समझने के लिए ना आपको इधर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना हटा दिए। चलिए बच्चों, तो इसको जो है हम लोग अब इधर लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम पहले से ही इसको लिख लिए। ठीक है, अब इसको हमको क्या करेंगे कि भाग देना है। क्या करना है, इसको भाग देना है। किसको से भाग देना है, तो ये जो आया है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से इसको भाग देना है। क्या है, यहाँ पावर 4 है, पावर कितना है 4 है, मेरे पास कितना है तो 2 है, तो x के पावर पहले तो 2 से लिखेंगे, गुना, गुना में 2 है, और x के पावर का लिखेंगे 2, जब 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x के पावर 4, और 2 से गुना करेंगे उसमें तो दुगुना क्या हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे तो दुना के क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये से खत्म हो गया, ये उतरेगा, माइनस 3x का पावर क्या हो जाएगा 3, और ये क्या है 4 में से 3 गया, क्या हो जाएगा आपका प्लस में कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, प्लस में 6x है और माइनस क्या है 2 है, यहाँ से इसको लिख लिया हम यहाँ पे। अब यहाँ x का पावर 2 है तो यहाँ माइनस में 3x लिखेंगे, क्योंकि 2 है और 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3x पावर 3, जो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 कितना हो जाएगा 6x, प्लस में माइनस माइनस प्लस 6x। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 तिहाई 6x हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्लस प्लस, अच्छा माइनस माइनस प्लस, अब प्लस प्लस माइनस, यहाँ से यहाँ कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, ये लिखेंगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2 है। ठीक है, देखिए यही वाला है, कितना बार में लगेगा इससे, तो इससे लगेगा एक बार में, एक बार में हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 कम कितना हो जाएगा माइनस 2, यानी क्या हो गया प्लस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ये जो है अब इतना आपका मान आ गया। ठीक है, इतना आपका माना गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं भागफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भागफल। ठीक है,
तो भागफल बोलते हैं। अब प्रश्न में देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रश्न में है कि शून्य ज्ञात कीजिए और इसके दो शून्य कितना दिया हुआ है, तो सभी शून्य ज्ञात करना है। अब जो है आप ध्यान समझिएगा कि इतना आ गया, अब इसका गुणनखंड करना है। आ रहा समझ में? इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो चलिए अब इसको यहाँ से लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे इसको अगर एडजस्ट करना चाहें तो देखते हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छी बात है। इसको जो है यहाँ से ऐसे करके और यहीं पे उसको बना देते हैं। क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1। कैसे कीजिएगा गुणनखंड? गुना करने पर 2 एकम आना चाहिए 2, आप जोड़ घटाव करने पर आना चाहिए -3। कैसे तोड़िएगा, देखिए 2x² है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक में जो है, ध्यान समझिएगा, यहाँ जो है 2 है, तो यानी कि इसको माइनस क्या करना है, तो माइनस लाना है आपको 3, तो -2, ध्यान समझिएगा, यहाँ कर देंगे -2, ठीक है, और -1, ठीक है। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, -2 -1 -3 और 2 एकम क्या होता है, 2 हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, +1। अब ये दोनों में जैसा क्या है, 2x है, 2x है, x है, -1 है, ठीक है। दोनों में जैसा क्या है, कुछ नहीं है, एक है, एक है, कुछ नहीं तो एक हो भी करता है। एक लीजिएगा तो एक लीजिएगा तो x हो जाएगा। अब बाहर है माइनस का चिन्ह तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों जैसा आ गया, मेरा सही है, ठीक ना। जब ये आता है सही एक जैसा तो सही रहता है। 2x - 1 एक आ गया, एक आ गया x - 1, ठीक है। तो 2x - 1 बराबर 0 और एक x - 1 बराबर 0, ठीक है। तो 2x - 1 बराबर 0 है। एक सेकंड, इसको यही स्टेप हुआ, बार बार हम लिख दिए। इधर -1 है बाबू, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर होगा आपका 1/2 और यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस तो क्या हो जाएगा, +1। तो बच्चों ये जो है आपका कंप्लीट हो गया। ये जो है प्रश्न आपको जो है प्रश्नावली में भी है, ठीक ना। ये जो प्रश्न आपको प्रश्नावली में भी है, एक बार जो है इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा और थोड़ा भी दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का ये सेशन जो है आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को आपने अंतिम तक देखा, इसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।